तीनों माता लालन पालन में मूर्तियां राम मंदिर के कॉरिडोर में नेपाल के गलेश्वर धाम पोखरा से आई देवशिला मंदिर में स्थापित होने वाली मूर्तियों को रखा गया। जय श्री राम दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अच्युत दुबे ब्लॉग के बेहतरीन नए ब्लॉग वीडियो में। और आफ्टर लॉन्ग टाइम हम लेकर आ चुके हैं अयोध्या धाम में कार्यशाला राम मंदिर से जुड़ी बहुत ही बड़ी एक्सक्लूसिव अपडेट वीडियो। इतनी भी एक्सक्लूसिव नहीं, मगर हाँ आपकी जानकारी के लिए तो पर्याप्त है। तो अभी फ़िलहाल हूँ मैं अयोध्या में राम सेवकपुरम, भगवान श्री राम जी का जो मंदिर बन रहा है उसकी कार्यशाला पर। जो दूसरा कार्यशाला है, पहला कार्यशाला है रामघाट चौराहे पर और दूसरा कार्यशाला है राम सेवकपुरम में अयोध्या बाईपास से जब आप अयोध्या सिटी के अंदर जाओगे तब आपको पड़ेगा तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर। तो इस कार्यशाला में ही जो नेपाल से गंडकी नदी से प्राप्त देवशिला लाई गई थी वो यहीं पे रखी गई थी और अभी भी रखी गई हैं। और भी भारत के अनेक राज्यों से आई शिला यहाँ पर रखी गई हैं। और इसी का आज हम कहा जाए तो अपडेट आपको देने वाले हैं कि जो राम मंदिर में प्रयोग किए जाने वाली मूर्तियाँ हैं जो कि राम मंदिर के कॉरिडोर में लगेंगी वो भी इसी स्थान पर रखी गई हैं और यहाँ पे ही उसको बनाया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो दर्शन कराऊंगा कि जो 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो मूर्तियाँ मंदिर में स्थापित की जाएंगी वो मूर्तियाँ अभी कहाँ पर हैं और उनकी अभी वर्तमान स्थिति क्या है। फिलहाल अभी आप देखो कि सामने हमें मुख्य मेन द्वार और यहाँ पे आपको जैसे ही आप कार्यशाला के अंदर आओगे कुछ इस तरीके का एक गणेश कुटी करके देखने को मिलेगा। इधर से सनलाइट है तो थोड़ी सी डार्कनेस आपको दिख सकती है। और गणेश कुटी को वाकई काफ़ी गार्डनिंग करके हरा भरा तरीके से बनाया गया है। ये आप देख सकते हो, सौजन्य से लिखा हुआ है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र यात्री सेवा। जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ऑफिशियल है उन्हीं का मतलब ये कार्यशाला है दूसरा वाला। तो वहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की गार्डनिंग की गई है। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं। सबसे पहले कराते हैं देवशिला के दर्शन, जो देवशिला यहाँ पर रखे गए हैं। उसके बाद आपको हम सीधे लेकर चलेंगे उस स्थान पर जहाँ पे राम मंदिर में स्थापित होने वाली मूर्तियों को रखा गया और जहाँ बनाया जा रहा है उनकी नक्काशी और उनकी गढ़ाई का कार्य किया जा रहा है। सो फाइनली इंट्रो शूट करने के बाद अभी हम चल रहे हैं आगे की ओर जहाँ पे जो देवशिला रखी हुई हैं उनको दिखाने। वो सामने जो भी आप देख रहे हो सब देवशिला हैं। आइए आपको लेके चलते हैं पास से, जो है पूरा का पूरा दर्शन कराते हैं, एक एक शिलाओं का परिचय कराते हैं और उसके बाद आपको मूर्तियाँ भी दिखाते हैं। तो अभी हम प्रवेश द्वार से आने के बाद इस गणेश कुटी में गए हुए थे जहाँ से मैंने अभी इंट्रो शूट किया और आपको भी बताया। अब जस्ट हम बाहर आ चुके हैं और बाहर की ओर देखो श्रद्धालुओं को आपको देखने को मिल रहे होंगे। अब हम आगे चलेंगे और देवशिला दिखाएंगे, फिर जो है मूर्ति आपको दिखाते हैं। तो अभी हम थोड़ा और आगे आ चुके हैं, पीछे आप मेरे पूरे देवशिलाओं को देख सकते हो। तो चलिए अब लेकर चलते हैं उस स्थान पर और एक एक देवशिलाओं का व्यक्तिगत रूप से आपको दर्शन कराते हैं, अवलोकन कराते हैं। शायद से आप लोग पहले ही कर चुके हो क्योंकि ये काफ़ी समय से आकर रखी हुई है, पर एक बार फिर से दर्शन कर लो। और फिर आपको हम लेके चलेंगे सामने की ओर राम कथा कुंज में जहाँ पे सारी की सारी मूर्तियाँ जो है राम मंदिर में प्रयोग की जाने वाली रखी गई हैं। तो आइए चलते हैं, पहले अपना जो है ये जूते वगैरह उतारते हैं, फिर आपको अंदर लेके चलते हैं। तो फाइनली सामने ही है हमारे नेपाल के गलेश्वर धाम पोखरा से आई देवशिला। इसके आप एक बार दर्शन करो और एक बार ही पूरा कहा जाए एक तरीके से परिक्रमा वाला व्यू ले लो, मतलब गोल तरीके से। और ये देखो ये वही शिला है, लोग इस पे जय श्री राम वगैरह लिख दिए हैं। प्रणाम करो आप लोग भाई। और यहाँ पे भी है नेपाल के गलेश्वर धाम से जैसे एक साइन बोर्ड लगा दिया गया है जिससे यात्रियों को, श्रद्धालुओं को जानकारी के लिए अच्छा रहे। ये देखो ये देवशिला है जिसको साफ़ करके 3 भागों में जैसे है विभाजित किया गया है, काटा गया है मतलब मशीन से। ये वही है देवशिला ही। जैसे इससे ही पहले मूर्तियां बनने वाली थी, पर किन्हीं कारणों से जैसे कि ये देवशिला है तो इस पर छेनी हथौड़ी चलाना वर्जित है। यहाँ पे राजस्थान से आई 3 शिलाएं हैं। ये भी राजस्थान धाम से आई है, ये भी राजस्थान धाम से आई है और ये भी राजस्थान धाम से, मतलब ये तीनों शिलाएं राजस्थान धाम से आई हैं। यहाँ पे बाकायदा बोर्ड लगाया गया है ताकि जो हम जैसे श्रद्धालु हैं, जैसे हम आप, उनको जानकारी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहे। यहाँ पे भी एक पत्थर रखा हुआ है, शिला आप देख सकते हो। और यहाँ ओंकारेश्वर से आया हुआ है, ओंकारेश्वर से पूज्य अवधूत नर्मदानंद जी महाराज द्वारा लाया गया नर्मदेश्वर शिवलिंग, जिनकी जब ये आ रही थी तो इसकी रील्स वगैरह आपने देखी होगी। अभी देखो यहाँ पे लगातार निरंतर अभिषेक होते रहता है, इस मटके में जलधारा प्रवाहित होते रहती है और शिव जी के चारों ओर भस्म कितना बेहतरीन लगाया गया है। यहाँ पे थोड़े जल की वजह से कीचड़ हो गया तो हम थोड़ा सा साइड से जाते हैं वरना हमारे पैर भी गंदे हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखो
मैं आपको मगर दिखाऊंगा पूरा पर्याप्त अच्छे तरीके से। साइड में है कर्नाटक से आई 3 शिलाएँ। ये जो 3 शिलाएँ ये भी मतलब कर्नाटक से लाई गई है, कर्नाटक बेंगलुरु, मतलब भारत के अनेक राज्य से अनेक शिलाएँ लाई गई हैं और भगवान श्री राम जी के मंदिर में अपना एक अटूट योगदान दे रही हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोग कहाँ से इस वीडियो को जो है देख रहे हो। फिलहाल अभी मैं आपको दिखाता हूँ वह स्थान, मतलब शिव जी का सामने से प्रारूप, जैसे पीछे से भी आपने देखा होगा। अब सामने से देखो कि भस्म जो है कितना भव्य लगा हुआ है देवादिदेव महादेव को। अब महादेव जैसे ऐसा लग रहा है कि मानो प्रसन्नचित्त मुद्रा में विराजमान हो। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा देखने में क्योंकि बैक साइड से सनलाइट आ रही है। बाकी आप देखो यही थी गणेश कुटी जहाँ अभी हमने इंट्रो शूट किया था। तो मैंने तो अभी आपको पूरे प्रॉपर तीनों देवशिलाओं के जो है अच्छे तरीके से दर्शन करा दिए और थोड़े सिनेमैटिक भी आपको दे देते हैं व्यूरोज़। तो जैसा कि अभी जो है आपने इन तीनों शिलाओं के दर्शन कर लिए हैं, अब सीधे आपको लेकर चलते हैं उस स्थान पर, वह महान स्थान जहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं रखी गई हैं राम मंदिर में प्रयोग की जाने वाली। तो दोस्तों अभी जो है आप स्क्रीन पर अपने देख सकते हो कि मैं लगातार आगे की ओर चल रहा हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। वैसे कार्यशाला में ही विपरीत भाग में है वो मूर्तियों का राम कथा कुंज, जिसके अंदर मूर्तियाँ संग्रहित करके रखी गई हैं जिनका प्रयोग राम मंदिर में होने वाला है। अभी आप देखो कि चेहरे पे मेरे जो प्रसन्नता है वह बस इसीलिए है कि अहोभाग्य है कि अभी मैं चल रहा हूँ देखने। वैसे मैं 1-2 बार और देख चुका हूँ पर अभी फिर से चल रहा हूँ, आपको भी दिखाऊंगा। तो एक खुशी है मन में, एक अलग सी खुशी की झलक है जो आप मेरे चेहरे पर देख सकते हो। और यदि आप ऐसी अयोध्या धाम से जुड़ी और जानकारी वाली वीडियो, डेली लाइफ व्लॉग, फन टाइम व्लॉग्स देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक बार भाई चेकआउट करो कैसी कैसी वीडियोज़ मैं अपलोड करता हूँ। जस्ट हमारे सामने ही है राम कथा कुंज, वो जो आप शेल्टर देख रहे हो उसी में है हमारा राम कथा कुंज, जिसके अंदर प्रभु भगवान श्री राम की जीवनकालीन जुड़ी, रामायण काल से जुड़ी सारी मूर्तियाँ संग्रहित करके रखी गई हैं। तो अभी बिल्कुल सामने की ओर है देखिए राम कथा कुंज, राम मंदिर हेतु मूर्ति निर्माण कार्यशाला, और जिसका यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है। जहाँ से जो हमने देवशिला दिखाया वो यहाँ से उतनी दूरी पर है, आप देख सकते हो। और अभी हम आ चुके हैं इसी कार्यशाला के पास राम कथा कुंज में। अब चलिए अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार की मूर्तियाँ यहाँ पे रखी गई हैं जो कि राम मंदिर में प्रयोग की जाएंगी। अंदर आते ही सर्वप्रथम हमें स्वर्गीय श्री अशोक सिंघल जी का श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हुए एक मूर्ति उन्हें देखने को मिलती है जो कि 17 नवंबर 2015 में इस धरा से चले गए। और यहाँ पे लिखा है कि मूर्ति छूना सख्त मना है, कृपया दूर से ही दर्शन करें। क्योंकि जो यहाँ के मुख्य शिल्पकार हैं रंजीत मंडल जी जो कि असम से हैं, तो ये मूर्तियों को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और कुछ लोग होते हैं जो मूर्ति को हिलाने लगते हैं, उसको दबाव देते हैं, तो मूर्ति है वो तो टूट ही जाएगी। और बगल में आप देखोगे तो यही हैं हमारे मुख्य शिल्पी रंजीत मंडल जी, जिन्हीं के द्वारा इस कार्यशाला में सारी मूर्तियों को व्यवस्थित रूप से बनाया गया है। तो यहाँ पे आप पोस्टर पढ़ लो। और यहाँ पे हनुमान जी की हमारी इतनी भव्य और सुंदर प्रतिमा है, देख सकते हो। राम जी के रक्षक हनुमान जी, रक्षक क्या सबसे बड़े दास राम जी के रक्षक, मतलब अयोध्या के रक्षक हनुमान जी। यहाँ पे ये मूर्ति है पुत्रष्टि यज्ञ के दौरान की, जब राजा दशरथ अपने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रष्टि यज्ञ कर रहे थे श्रृंगी ऋषि द्वारा। और यहाँ पे चारों भाइयों का जन्म होता है। माता जो है तीनों माता लालन पालन में अपना समय व्यतीत कर रही हैं। और यहाँ पे चक्रवर्ती महाराज दशरथ चक्रवर्ती श्री रामचंद्र जी को, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को अपने गोद में लिए हुए हैं और एक बाल क्रीड़ा जो है उसमें लालन पालन कर रहे हैं। यहाँ पे भी सारी मूर्तियाँ देखिए पालने में झुलाते हुए। और यहाँ पे भगवान श्री हरि स्वयं साक्षात अपना रूप प्रकट किए हैं कि यहाँ पे मानो बाल्य रूप में और वहाँ पे अपने विराट रूप में संबोधित कर रहे हैं। इस प्रकार की यहाँ रामायण कालीन से जुड़ी अनेक मूर्तियाँ प्रदर्शित हैं। आप अपने इस चैनल स्क्रीन पर देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा मूर्तियाँ जो है यहाँ पे रखी गई हैं। और ज़्यादा तो नहीं है, जब ये कॉरिडोर में लगेंगी राम मंदिर के तो ये भी एक शून्य की तरह लगेंगी, पर पूरी की पूरी रामायण को एक छवि चित्र के द्वारा उतार देना बहुत बड़ी बात होती है। और कुछ इसी तरीके से यहाँ पे सारी की सारी मूर्तियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं और आपके सामने मैं इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसे आप देख रहे हो अभी। और यही सारी मूर्तियाँ राम मंदिर के कॉरिडोर में आपको जो है देखने को मिलेंगी। मुख्य शिल्पकार जो यहाँ पे रंजीत मंडल जी हैं, उन्होंने और उनके साथियों ने मिलकर इसका जो है इतना बढ़िया अवलोकन किया है कि मूर्तियाँ मानो जब ये एक तरीके से इनको उस तरीके से रंग दिया जाएगा तो मानो ऐसा लगेगा कि ये वास्तविक समय की बात है। और इन मूर्तियों को देखकर हम उस चीज़ को एहसास कर पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे कि मानो उस समय, उस जगह पर, उस स्थान पर हम मौजूद हैं। तो अभी तो कुछ इसी प्रकार की सारी मूर्तियाँ हैं। और कौन सी मूर्तियाँ किस समय की, किस पात्रता की हैं, वह अनुमान लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। जो पूरा रामायण पढ़ा होगा शायद से ही वो अंदाज़ लगा पाएगा कि वो किस समय की मूर्तियाँ हैं। वैसे मैं काफ़ी अंदाज़ लगा ले रहा हूँ कि ये मारीच के वध का हो सकता है, या फिर यज्ञ के समय जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेके गए थे तब उन्होंने असुरों का संहार किया था। यहाँ पे ताड़का, ये ताड़का वध का है।
यहाँ पे आप देखिए चारों भाई को धनुर्विद्या गुरुदेव सिखा रहे हैं। ये उनका जब वो हुआ था यज्ञोपवीत संस्कार उस समय का। यहाँ पे अग्नि देखिए किस तरीके से इनकी अग्नि की लपट, यहाँ पे सब कुछ इतना बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। और अपोजिट साइड यदि आप देखोगे तो चारों भाई हैं, दोनों भाई यहाँ पे हैं और ग्रामवासी हैं। यहाँ पे भी शायद माता अहिल्या हैं, बाकी ऋषि मुनि हैं। यहाँ पे लक्ष्मण जी, ये राम जी। और इधर हल से जब जानकी जी का जन्म हुआ था, ये उस समय का है। शायद से इसमें हल था या एक बालक का रूप बनाना था, पर अभी वो बन नहीं पाया, बन जाएगा आगे चल के। ये देखिए छत्र छाया, ये शंख कितना बेहतरीन तरीके से इस पर जो शिल्पकारी की जाती है, इतने महीन की जाती है। ये सारी की सारी चीज़ें आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। अभी ये दशानन रावण है भाई, साक्षात देखो दशानन रावण है। यहाँ पे ये उनकी राज्यसभा है। तो मतलब अभी ये एक अकॉर्डिंग में नहीं है, जिसे कहा जाए एक सीक्वेंस में नहीं है अभी, पर जब वहाँ पे मूर्तियों को स्थापित किया जाएगा, प्रतिष्ठित किया जाएगा, तो सारी की सारी मूर्तियाँ जो है सीक्वेंस में रहेंगी। तो कुछ इन्हीं तरीके से पूरा एक रो और उधर आगे तैयार किया गया है। जैसे आप एक ये लाइन देखें, वैसे यहाँ पे टोटल 3 लाइन है। मतलब इतने में पूरी की पूरी मूर्तियों को संग्रहित किया गया है और व्यवस्थित करके रखा गया है। तो इसी के साथ दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको जो है पसंद आई होगी, मेरी दी गई जानकारी से और दिखाई गई इस अनोखी मूर्तियों से जो कि राम मंदिर में प्रयोग हो जाने वाली हैं। आप संतुष्ट होंगे। यदि आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवारजन मित्रजन के साथ शेयर करिएगा। तो मिलता है फिर आपसे जल्दी दूसरी वीडियो में। यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय श्री अयोध्या धाम, हर हर महादेव। और आप कमेंट करके बताइए कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो और 22 जनवरी 2024 में कौन कौन अयोध्या धाम आ रहा है।